असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की गई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार का राज है, लिहाजा राज्य में जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रभावी तरीके से 5 मई से शुरू किया गया है। कुछ रोजगार सहायक सचिव और समन्वयक अधिकारियों के द्वारा बिना जांच किए हुए ही बेरोजगारों को संबल योजना से वंचित कर दिया गया है। जी हां, ऐसा ही मामला जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत टवेझड़ी के ग्राम मंझारा का सामने आया है, जहां ग्रामीण मजदूर और श्रमिकों को ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायक ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से वंचित कर दिया है। संबल योजना के तहत नीतेश चौधरी पिता हीरालाल चौधरी के घर डिलीवरी हुई, जिससे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 16,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसकी फाइल स्वास्थ्य विभाग में जाने पर जांच में पाया गया कि वह संबल कार्ड से अपात्र हैं। अब जनपद पंचायत से जानकारी मांगी गई तो वर्ष 2019 में समन्वयक अधिकारी की आईडी का प्रयोग कर रोजगार सहायक तिलक राम नागपुरे और सचिव के बिना जांच के ही संबल कार्ड से अपात्र कर दिया गया। तो वहीं समन्वयक अधिकारी से चर्चा में बताया गया कि मेरे द्वारा कोई संबल कार्ड धारियों को अपात्र नहीं किया गया है। नीतेश चौधरी ने कहा कि मेरे पास कोई भी भूमि नहीं है और ना ही कोई शासकीय नौकरी है। मेरे द्वारा बालाघाट में मजदूरी करने के लिए प्रतिदिन गांव से जाना होता है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत टवेझड़ी में संबल योजना के कार्डधारी 682 लोगों का पंजीयन दिखा रहा है, जिसमें लगभग 500 के ऊपर हितग्राही ग्राम टवेझड़ी के हैं, जबकि मंझारा के अनुमानित 100 हितग्राही हैं, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया गया है कि ग्राम मंझारा का पुनः संबल योजना का भौतिक सत्यापन करवाने का कष्ट करें और गरीब परिवार के लोगों को शासन प्रशासन से मिलने वाले लाभ का फायदा मिल सके एवं साथ ही दोषियों पर उचित कार्यवाही कर दंड देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 16 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में कार्य या वेतन हेतु अन्य अस्थायी प्रकृति के कार्य कर रहा हो, किसी ऐसे कार्य में नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो, जैसे बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि। ऐसे व्यक्ति जो 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करते हों अथवा शासकीय सेवा में कार्यरत हों अथवा आयकर दाता हों, वे इस योजना से असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे। वे हितलाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। संबल योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और स्थायी अपंगता की हालत में 2 लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को तत्काल 5,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता के लिए दी जाती है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और महाविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा की सुविधा भी दी जाती है। नितेश कटरे। कहाँ से? मंझारा। बताए क्या मामले को लेकर के आए? ये हम लोग आज 2 मामलों को लेकर के आए हैं। अभी हमारे गांव में कुछ दिन पहले एक बच्चा है नितेश चौधरी, उसके यहाँ डिलीवरी हुई, तो जब उसकी जांच की गई तो उसका संबल योजना से नाम अपात्र कर दिया गया, जबकि वो भूमिहीन व्यक्ति है और उसका जो मकान है वो भी आवासीय प्लाट में मकान है। उसको ये कह के कर दिया गया कि मजदूर नहीं है, जबकि वह मजदूर है, दिन रात बालाघाट मुख्यालय में आता है, ठेकेदारों के पास काम करता है। वैसे ही अभी शिवराम ठाकरे जी इनके भाई थे, उनके 32 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनके लिए जब उनकी जांच की कार्रवाई गई तो उनको भी अपात्र कर दिया गया कि यह मजदूर नहीं है। ये भी व्यक्ति मजदूर था और ये कई बार तो इनका यहाँ तक कि इनकी बहू का जॉब कार्ड भी है, जॉब कार्ड वाले व्यक्ति को तक इन लोगों ने अपात्र कर दिया। और मेन मामला ये है कि हमारी पंचायत अलग हुई अप्रैल के महीने में। मंझारा पंचायत टवेझड़ी से अलग होने के बाद वहाँ के रोजगार सहायक तिलकराम नागपुरे और सचिव सेवकराम खरोले ने एक सोची समझी साजिश के तहत कि यहाँ के लोगों की पंचायत जब अलग हो गई तो यहाँ के लोगों का हित किया जाए, इसलिए लगभग 75% से ऊपर लोगों के नाम उन लोगों ने संबल योजना से काट दिए। अभी हम लोगों ने जानकारी मिली है तो हमको जानकारी ये हुई कि 682 लोगों का कुल पंचायत में पंजीयन है, जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या 1800 के आसपास है। और उस बीच में अगर 600 है तो 500 लगभग टवेझड़ी के लोगों का पंजीयन है। बाकी लोग जो है 100 से 50 लोगों का मंझारे का। बाकी लोग जो गरीब है उनको कोई किसी प्रकार के शासन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
हम लोगों ने इसी की शिकायत आज कलेक्टर साहब के पास की है आवेदन कौन के सी माध्यम से। पंचायत का मामला है ये टवेझरी पंचायत का मामला है। ये तो आप लोग की पंचायत अलग हो गई बोलते हैं, तो अभी हमारी कौन सी- पंचायत अभी अलग हुई, लेकिन वर्तमान समय में जब तक के चुनाव नहीं होते, जब तक कि वो पंचायत टवेझरी में ही सम्मिलित रहेगी, उसके बाद ही अलग होगी। तो उन लोगों ने इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया और यहाँ के लोगों के लिए जो है एक ऐसी मतलब योजना, मजारा के लोगों को मतलब भेदभाव कर हाँ, भेदभाव करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन लोगों ने की। कितने हितग्राही होंगे जो ऐसे? अगर इसकी जांच करवाएंगे तो कम से कम 600 ऐसे हितग्राही हैं जो पात्र होते हैं, जिनको अपात्र कर दिया गया। किसकी लापरवाही लग रही है इसमें? इसमें लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश रोजगार सहायक तिलकराम नकपुरे की और सचिव सेवकराम खरोले की। इन लोगों ने सीएल वैद जो जनपद समन्वयक होते हैं, उनकी आईडी का दुरुपयोग किया गया। उनके बिगर नॉलेज के रात के 9 बजे तिलकराम नकपुरे ने अपने घर में बैठ के लोगों को अपात्र किया। उस चीज की पर्ची भी है हम लोगों के पास। क्या नाम आपका? नितेश करते। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।